जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल से संबंधित अभी एक बंगाल फाइल्स बनी है और यह मुख्यतः इतिहास के पन्नों से इसका जिक्र है। और यह प्रसंग है जब बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ था आज़ादी से पूर्व 1946 में। और ऐसे कई सारे दंगे जैसे नौखाली का दंगा जो है प्रसिद्ध है, जो है इसकी चर्चा हमेशा होती है। तो ये बंगाल फाइल में बंगाल्स का एक ऐसा इंसिडेंट को दर्शाया गया है, लेकिन ऐसे कई सारे आपको कॉमनल वायलेंसेस आज़ादी से पहले कई पार्ट्स में दिखाई देंगे और आज़ादी के बाद भी आपको इंडिया के कई सारे ऐसे प्लेसेस पे आपको, जैसे संभल की घटना आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनगिनत ऐसे जगहों पे आपको इस प्रकार के इंसिडेंट दिखाई देते हैं। अभी जो बंगाल फाइल्स बनी है इसमें गोपाल मुखर्जी या गोपाल पाठक के किरदार जिन्होंने निभाया है वो, और एक तरफ गांधी जी, ये दोनों के बीच में वार्ता चल रहा है, वार्तालाप हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं। और वह वाद विवाद हो रहा है तो दंगा से रिलेटेड उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें गोपाल पाठक या गोपाल मुखर्जी यह पूछते हुए दिखाई देते हैं कि अगर हम लोग अपना हथियार डाल देंगे, जैसे महात्मा गांधी क्या कहते थे कि सत्य और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रसारित किया गया है। जबकि गीता का पूरा श्लोक है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा को भी उचित ठहराया गया है। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा भी उचित बतलाया गया है। अन्यथा मुरली बजाने वाले कृष्ण गीता का उपदेश क्यों देते? अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए प्रेरित क्यों करते? उन्होंने भी 100 शिशुपाल की गालियों को माफ किया है, लेकिन जैसे ही 100 गालियां पूर्ण हुआ, श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र चला दिया। हर चीज की एक सीमा होती है, आप सीमा से अधिक बर्दाश्त करेंगे तो कायर कहलाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके हाथ गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसहित विनीत सरल हो। अरे क्षमा आप कितनी बार करोगे? बार बार क्षमा करने से आप कायर और भीरू कहलाने लगे जाएंगे। तो वही गांधी जी और यहां पे गोपाल मुखर्जी या गोपाल पाठक के बीच में जो वार्ता है, तो गांधी जी से जब इन्होंने कहा कि हम अगर अपनी हथियार को रख देंगे तो मुसलमान आएंगे और हमारी बहन बेटियों की अस्मिता को लूटेंगे, इज्जत को लूटेंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे? उन महिलाओं को हम क्या जवाब देंगे? या उन महिलाओं के ऊपर जो यातनाएं दी जाएगी उस वक्त हम क्या करेंगे? क्या हम उनसे बदला ना लें? क्या हम अपनी महिलाओं की जो है या हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत जो है लूटने से ना बचाएं? क्या हम हथियार डाल दें? तब गांधी जी कहते हैं कि उस परिस्थिति में हिंदू महिलाओं को जो है जीभ मोड़कर, सांस रोककर या भूख हड़ताल करके जान दे देनी चाहिए। मतलब हम दुश्मनों का प्रतिकार ना करें और जान दे दें। ऐसी अहिंसा हमें नहीं चाहिए, ऐसी नीति नहीं चाहिए जो गलत है, जो अर्ध सत्य है, जो अधूरा सत्य है। फिर जो है गोपाल मुखर्जी कहते हैं कि नहीं, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे, हम आपके इस अहिंसा की नीतियों को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इतिहास के पन्नों में, इतिहास की किताबों में और इतिहास की घटनाओं में कई सारे ऐसे अनसंग वॉरियर, अनसंग हीरो हैं जिनका कहीं कोई जिक्र जो है इतिहास की पुस्तकों में आपको दिखाई नहीं देगा, जिन्होंने सही मायनों में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए भगत सिंह। उस भगत सिंह के बारे में आप स्कूल के पुस्तकों को उठाकर देखें, विद्यालय के एनसीईआरटी के किताबों को उठाकर देखें, आपको कहां जिक्र मिलता है। 2 व्यक्तियों को सबसे अधिक महिमा मंडित किया गया है भारतीय इतिहास में, गांधी और नेहरू। इसके बाद जितने लोगों ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उनका कहीं कोई वर्णन आपको दिखाई नहीं देता, जबकि ऐसा कहा जाता है कि 7 से 8 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे थोड़ा भगत सिंह के बारे में पढ़ाते,
चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ाते, गोपाल पाठक के बारे में पढ़ाते, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ाते, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाते, अनगिनत ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जी। लेकिन नहीं, तो जो सिद्धांत गलत था उसको उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया। अब देखो ना जी, जब सच्चाई सामने आ रही तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग चीजों को जान रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? बंगाल की टीएमसी सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए और वोट बैंक के लिए इस मूवी को वेस्ट बंगाल के सिनेमाघरों में रिलीज होने का परमिशन नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी जो वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि भले ही सिनेमाघरों में जो है रिलीज करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई हो, लेकिन सभी व्यक्तियों के मोबाइल में यह जो है डिजिटली जो है पहुंचाया जाएगा। सच्चाई को कब तक गाड़ कर रखोगे जमीन पर? एक ना एक दिन यह बाहर आकर उगलना शुरू कर देगी। भारत के इतिहास में कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनके बारे में आप जानोगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। महात्मा गांधी के केस, जब उनके मर्डर केस जब चले और नाथूराम गॉडसे को फांसी दी गई, तो अब तक जो है आप सिर्फ ये पढ़ते आए हैं, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। नाथूराम गॉडसे को फांसी जब दिया गया तो नाथूराम गॉडसे का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने कोर्ट में दिया था, वक्तव्य जो जारी किए थे, आप उस स्टेटमेंट को भी एक बार पढ़ें और महात्मा गांधी जी को भी एक बार पढ़ें, फिर निर्णय लें। बहुत कुछ निर्णय हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। वह प्रसंग कोई नहीं भूल सकता जब पाकिस्तान से पूरी की पूरी गाड़ियां लाशों से कटी हुई और सनी हुई भारत उपहार स्वरूप भेजे जाते थे। चाहे नौखाली का दंगा हो या इधर पंजाब का दंगा, कोई इस चीज को नहीं भूला है जी। चीजों को दबाने का प्रयास किया गया, मिटाने का प्रयास किया गया, और कुछ नहीं है। सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम एकता, अगर एकता ही था तो फिर देश बटा ही क्यों? अगर नेहरू इतने ही सेकुलर थे, कांग्रेस पार्टी इतनी ही सेकुलरिज्म के सिद्धांतों को मानती थी, तो टू नेशन थ्योरी को एडॉप्ट ही क्यों किया? एक तरफ आप दो इस्लामिक राज्य बना देते हैं और यहां पर मुसलमानों को भी रहने दिए के लिए परमिशन अलाउ कर देते हैं, तो जब मुसलमान यहां रहे ही तो फिर आपने विभाजन को स्वीकार क्यों किया? आपको देश का विभाजन नहीं करना चाहिए था। लेकिन देश की आजादी का सेहरा सजाने वाले नेहरू और गांधी परिवार देश के विभाजन का दंश झेलना स्वीकार नहीं कर सके। बार बार ये दंभ भरते हैं कि हमारे पार्टी और हमारे लोगों ने जो है इस देश को आजाद दिलाया, देश की आजादी में योगदान दिया। देश का फिर विभाजन में किसका योगदान था? किस पार्टी का? खैर, ये बंगाल फाइल्स मूवी है, देखना चाहिए आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इसमें कुछ बातें हैं, कुछ प्रसंगे हैं जो जैसे जैसे निकल कर आ रही, आगे भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो है डेमोग्राफिक मिशन के बारे में वो बात की है कि कैसे भारत में पूरी के पूरे कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के तहत भारत की जो है डेमोग्राफी, मतलब भारत लगभग भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी पे आ गए हैं। आप इस बात को मानकर चलिए, जिस दिन यहां एक खास समुदाय का जनसंख्या 50% क्रॉस करेगा, आप बिलीव करें उस दिन यहां सरिया लागू हो जाएगा। इनका एक पूरा का पूरा एजेंडा है, जहां 10% होते हैं वहां ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, 20% होते हैं तो अपना प्रत्याशी की डिमांड करते हैं, 30% होता है तो और 40% तो एक नया देश का डिमांड करने लगते हैं। इनके रणनीति को समझो, ये पूरे के पूरे गजबाए हिंद के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारत को जागना होगा। और ये ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी को इस बारे में इनको नहीं पता है। जब ये लाल किले के प्राचीर से सांकेतिक शब्दों में ही डेमोग्राफिक मिशन की बात अगर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि पूरे षड्यंत्र जो है भारत के अगेंस्ट चल रहे हैं, हिंदुओं को के अगेंस्ट चल रहे हैं, और भारत को पूरा का पूरा जो है गजवाए हिंद
एक इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है। भारत को जागना होगा, भारत को जानना होगा, तभी यह भारत भारत रह सकेगा। अन्यथा जो लोग ये शेरों और शायरों में कहते हैं ना कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अरे क्यों नहीं? असलियत को जानो। अफगानिस्तान से मिट गए वो जो केकई प्रदेश और गंधार, जहां से महाभारत काल में गंधारी का वो आज अफगानिस्तान, जहां कभी कौटिल्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे, वो समाप्त हो गया। पूरा का पूरा तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता इंडस चला गया, उसके ट्रिब्यूटरीज चले गए, पूरा का पूरा सिंध प्रदेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, तुम्हारी सुंदरबन डेल्टा चला गया, पूरा का पूरा जो है बंगाल का आधा ढाका और पूरा का पार्ट जो है बांग्लादेश में चला गया। हस्तियां मिटते जा रही है, हिंदू सिमटते जा रहा है। खैर, एक मूवी के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कई सारी ऐसी परिचर्चाओं में हम भी आपके समक्ष अपनी बातों, अपनी रायों को जो है रखेंगे। आने वाले समय में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों और मुद्दों पर जरूर बात करेंगे। आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हर हर महादेव।